प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 तुलसीदास के पद क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। आप सबको पता है तुलसीदास जी का ये जो पाठ है ये रामचरितमानस के लक्ष्मण परशुराम संवाद से संकलित है। इसमें लक्ष्मण परशुराम जी के संवाद का वर्णन किया गया है। और जैसा कि तुलसीदास के जीवन चरित्र में हमने देखा था कि इनकी जो भाषा है वह अवधी भाषा है और ब्रज भाषा पर भी इनका समान अधिकार है। तो ये जो पद आप देख रहे हैं ये पद अवधी भाषा में लिखा गया है और इसका जो छंद है जैसा यहाँ वर्णन आया है कि इनकी जो शैली है उसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, हरिगीत का, कविता आदि छंदों का प्रयोग होता है। तो उसी क्रम में ये जो पद्यांश है इसका जो छंद है वो दोहा छंद है और चौपाई छंद है। तो आज के इस वीडियो में हम पद क्रमांक 2 ये जो चौपाइयां है, दोहा है, इसको कैसे बोला जाता है और इसमें किन किन ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनका अर्थ जानना हमारे लिए आवश्यक है, ये 2 बातें इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पद क्रमांक 2 का सस्वर वाचन। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपत हुन दोसु, छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतिरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाहुन मोरा, बालक बोल बधऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानई मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूम भूप बिनु कीनी, विपुल वार मही देवन दीनी, शैष बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मात पितई जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। जब परशुराम जी ये कहते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है तो भगवान श्री राम इसका विनम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं। परशुराम जी उनका उत्तर सुनकर के और अपनी वीरता का बखान करते हैं। उसको सुनकर के और लक्ष्मण व्यंग रूप में परशुराम जी से कुछ बातें करते हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को समझाया है कि ये धनुष किस प्रकार से टूटा है और लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर के परशुराम जी का क्रोध और अधिक तीव्र हो जाता है। तो देखिए इसके कुछ प्रमुख कठिन शब्दों को समझते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, हसी मानी हंस करके, कहा मानी कहना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, धनुष मानी धनुष, समाना यानी समान, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्षति जो शब्द है इसका अर्थ है हानि और लाभ हुई शब्द जो है इसका अर्थ है लाभ। जून यानी पुराना, धनु यानी धनुष। देखा राम नयन के भोरे, नयन यानी नवीन और भोरे यानी होता है भरोसा। छुअत टूट रघुपति हूं न दोसु, छुअत मानी छूते ही, रघुपति हूं यानी भगवान श्री राम, मुनि बिनु काज करिय कते रोसु, रोसु मानी रोष,
क्रोध। बोले चितई परसु की ओरा, परसु मानी फरसा, चितई मानी देख करके, ओरा मानी तरफ। रे सठ सुने ही सुभाव ने मूरा, सठ यानी मूर्ख, स्वभाव यानी स्वभाव। बालक बोल बधौ नहीं तोई, बोली मानी जान करके, बधौ यानी मारना। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, मुनि जड़ यानी सामान्य मुनि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, ये जो कोही शब्द है इसका अर्थ है क्रोधी, और अति मानी अत्यधिक। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित यानी जिसको पूरा संसार जानता है, कुल यानी परिवार, द्रोही मानी विद्रोह करने वाला, दुश्मन। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल यानी भुजाओं के बल से, भूमि यानी धरती को, भूप मानी राजाओं से, बिनु यानी विहीन, विपुल यानी कई बार। महिदेवन, महिदेव जो शब्द है ये ब्राह्मणों के लिए आया है, महिदेवन यानी ब्राह्मण, दीनी यानी दी है। सहस भाव भुज छेदन हारा, सहस बाहु यानी होता है सहस्र भुजा, सहस्र बाहु। छेदन हारा मानी छेदने वाला। परसु विलोक महीप कुमारा, महीप यानी राजा। मातु पितई जन सोच बस, सोच बस यानी सोच करने के योग्य, विचार करने के योग्य, शोक करने के योग्य। कर से महिष किशोर, महिष मानी राजा, किशोर मानी बेटा, राजा का बेटा, राजा का पुत्र महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन यानी गर्भों के, अर्भक यानी बालक। परसु मोर अति घोर, परस मानी फरसा, मोर यानी मेरा, अति मानी अत्यधिक, घोर मानी गर्जना। इस प्रकार से ये पद क्रमांक 2 में आए कुछ प्रमुख कठिन शब्द हैं। अब यहां हम कुछ पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। प्रसंग क्या चल रहा है? परशुराम जी लक्ष्मण की बातें सुनकर के अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वो इस बात को बार बार दोहराते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, जिसने भी तोड़ा है मैं उसको मारूंगा। लक्ष्मण से ये बातें सहन नहीं होती हैं और वो व्यंग रूप में परशुराम जी के क्रोध को और तीव्र करने के लिए कुछ बातें कहते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंस करके कहा, सुनऊ देव सब धनुष समाना, कि हे स्वामी हमने तो सारे धनुषों को समान ही माना है। इस शिव जी के धनुष में और बचपन में जो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे उसमें हमने कोई अंतर नहीं किया है। हमारे लिए तो सारे ही धनुष समान हैं। लखन ने कहा हसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंस करके कहा, सुनऊ देव सब धनुष समाना, हे देव, हे स्वामी, हे परशुराम जी, हमने तो सारे धनुषों को समान ही समझा है। का छति लाभ जून धनु तोरे, का मानी क्या, क्षति मानी हानि और लाभ यानी लाभ। जून मानी पुराना, धनु यानी धनुष। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। देखा राम नयन के भोरे, भगवान श्री राम ने तो इसको नया या नवीन धनुष है इस भरोसे केवल देखा ही था। छुअत टूट रघुपत हूं न दोषु, ये तो छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपत हूं न दोषु, यह धनुष तो
छूते ही टूट गया। इसलिए रघुपतहु यानी भगवान श्री राम को न दोषु, कोई दोष नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतिरोसु, हे मुनि बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हैं। इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष ही नहीं है, ये तो छूते ही टूट गया। आप बिना कारण से क्यों क्रोध कर रहे हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण परशुराम जी को समझाने का प्रयत्न करते हैं। शेष पंक्तियों का अर्थ हम आगे के वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।